क्या डीआईपी डाइट से, खासतौर पे जो फ्रूट ब्रेकफास्ट है, उससे लिवर फेलियर हो सकता है, लिवर की बीमारी हो सकती है? पहले इन जना को सुनिए। विश्वरूप रॉय चौधरी को चैलेंज करता हूं, अगर है हिम्मत तो मेरे लाइव चैनल में आए और मेरे साथ बताएं और डिबेट करें कि क्या नॉनवेज खाने से डायबिटीज ठीक नहीं होता है, क्या डेयरी प्रोडक्ट छोड़ना जरूरी है डायबिटीज रिवर्स करने के लिए, और क्या 12 बजे तक अगर फल खाएंगे तो क्या फैटी लिवर नहीं होगा। वो 3 सवाल का जवाब मेरे साथ आके डिस्कस करें, डिबेट करें। अगर है हिम्मत तो मैं चैलेंज करता हूं, बहुत लोगों को चैलेंज किया है, मैं आज उनको खुला चैलेंज देता हूं। है हिम्मत तो आना मेरे यहाँ पे लाइव, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे बैठ के मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। यहाँ पे लिंक देता हूं और लिंक को क्लिक करके अभी भी आप जुड़ सकते हैं। शेयर करते रहना, लाइव आता रहूंगा। हिम्मत है तो आना, और नहीं है तो आप समझ लेना कि आप में कोई दम नहीं है। आप अपने सेटअप पे बुलाते हैं चैलेंज देके। अभी जिनको आपने सुना, इनका नाम है डॉक्टर अनुपम घोष और एमबीबीएस डॉक्टर हैं, अपने आप को डायबिटीज कोच बताते हैं, होंगे भी। जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं एक एमबीबीएस डॉक्टर ही कर सकता है। तो पहले उनके तीनों सवाल के जवाब मैं दे देता हूं। पहला सवाल कि क्या ढेर सारे फ्रूट खाने से लिवर डिजीज हो सकता है या होता है? इसका आंसर है, अगर ज़्यादा फ्रूट खाएंगे तो लिवर की बीमारी अगर है तो ठीक हो सकता है। जो मैंने बताया उसके एविडेंस आप स्क्रीन पे ऑलरेडी देख रहे हैं, ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल, क्या डेयरी प्रोडक्ट से डायबिटीज होता है? इसका जवाब है कि डेयरी प्रोडक्ट से ऑटो इम्यून रिएक्शन क्रिएट होता है और ऑटो इम्यून रिएक्शन से डायबिटीज होता है। डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है, खास तौर पे छोटे बच्चों में, व्हाट इज कॉल्ड एज डायबिटीज टाइप 1। जो मैंने अभी आपको बताया उसके सबूत के तौर पे कुछ रिसर्च पेपर आपको स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, इनको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल, क्या एनिमल फूड खाने से, मीट मछली वगैरह खाने से, नॉन वेजिटेरियन खाने से डायबिटीज ठीक नहीं होता? द आंसर इज, अगर एनिमल फूड खाएंगे तो डायबिटीज ठीक नहीं होगा, डायबिटीज नहीं भी है तो हो जाएगा। जो मैंने बातें अभी बताई इसके सबूत के तौर पे एविडेंसेस स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं। तो ये तो हो गए इनके तीनों सवाल के जवाब, और जवाब के साथ साथ एविडेंसेस भी जो मेन स्ट्रीम जर्नल से ही हमने लिए हैं। लेकिन अगर इन एविडेंसेस से आपको शांति नहीं मिलती है तो आपको मैं इनवाइट करता हूं, हर महीने के आखिरी फ्राइडे, सैटरडे, संडे हिम्स मेरठ में मेरा 3 दिन का कैंप होता है। और ये 3 दिन का कैंप करीब पिछले 12 साल से चल रहा है, अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में। कभी मलेशिया में लास्ट मंथ था, वियतनाम में अभी जाने ही वाला हूँ इसी हफ्ते, और हर महीने हमारे हॉस्पिटल में होता ही है। तो किसी भी हमारे कैंप में आके देखिए, आप देखेंगे कि कैंप में जो पेशेंट आते हैं तीसरे दिन तक वो अपना इंसुलिन छोड़ के चले जाते हैं, डायबिटीज बीपी की गोलियां छोड़ के चले जाते हैं। 3 दिन में फर्क आ जाता है बाई डीआईपी डाइट। अगर वो भी नहीं करना तो कोरोनाकाल.tv में जाके देखेंगे, इस प्रकार के 10,000 टेस्टिमोनियल वीडियो डाला है। अगर वो भी नहीं करना तो हर 6 महीने में हम अपने सक्सेसफुल पेशेंट को इकट्ठा करते हैं और ओपन हम एक सेमिनार रखते हैं। 23 जुलाई को हमने सेमिनार रखा था, जहां पे हमने दिखाया था कि अलग अलग बीमारी, ऐसी बीमारियां जो दवाइयों से हुई, मुख्यतः हालत गंभीर हो गई, कैंसर के पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट, अर्थराइटिस के पेशेंट, ऑटो इम्यून डिजीज के पेशेंट, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट, जब उनकी हालत बद से बदतर हो गई, बेड रिडन हो गए, तब वो हमारे पास आए और इसी प्रोटोकॉल से, डीआईपी डाइट प्रोटोकॉल से वो ठीक हुए और अपने पैरों पे चल के स्टेज पे अपनी पुरानी रिपोर्ट लेके और नई परिस्थिति को सामने रख के। और तब भी मैंने इन्वाइट किया था कि जिनको भी ज़रा भी शक है डीआईपी डाइट या मेरे 0 वोल्ट थेरेपी या नीम थेरेपी या जो भी हम प्रोटोकॉल बताते हैं उसके, या हॉट वाटर इमर्शन, ग्रैट थेरेपी, तो आके वो अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकता है। कोई डॉक्टर नहीं आएगा। अगला हम कर रहे हैं 30 नवंबर को एलटीजी ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे न्यू दिल्ली में। राजीव दीक्षित जयंती है उस दिन, और वहाँ भी आपका स्वागत है, आइए हमारे पेशेंट से मिलिए। तो हमारे पेशेंट से मिलने के कई सारे तरीके मैंने बता दिए कि खुद ही सेटिस्फाई हो जाइए। अब आते हैं आपका जो एक चैलेंज है कि आपके लाइव में आके मैं इन बातों का जवाब दूं। जवाब तो मैंने दे ही दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप ये जिद पे अड़े हैं कि मैं आपके लाइव चैनल में आके ही जवाब दूं, तो ये आपके लाइव चैनल में आके क्यों जवाब दूं, इसका जवाब तो मैं अभी दे देता हूं ऑडियंस को। वो इसलिए कि अगर आप देखेंगे
इनके चैनल में टोटल 1600 वीडियोस इन्होंने डाले हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा चलने वाला वीडियो है वो वीडियो है जब उन्होंने लिखा DIP डाइट का भांडाफोड़। 2 साल पहले उन्होंने एक वीडियो निकाला DIP डाइट का भांडाफोड़, और एकदम से 4.5 लाख व्यूज़ हो गए। तो उनके दिमाग में बात आ गई कि जब मैं DIP डाइट के बारे में बात करूंगा या करता हूं, या इनके बारे में बात करूंगा, मेरे बारे में बात करेंगे, तो उससे व्यूज़ ज़्यादा मिल जाते हैं। अगर मैं खुद ही उनके चैनल में आ जाऊंगा तो पता नहीं कितने व्यूज़ मिल जाएंगे। तो फिर भी आपकी ये मुराद भी हम पूरे करेंगे, उसके बावजूद भी हम आएंगे। आपका व्यूज़ बढ़े तो अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अपना डाइट वगैरह जो भी अपना ज्ञान दे के जो लोगों को बहका रहे हैं, भड़का रहे हैं, और वो डायबिटीज़ के ट्रैप से बाहर ना निकल पाए, इसको इंश्योर कर रहे हैं, ये मेरी चिंता है। तो खैर, मैं आपके चैनल पे आऊँगा, लेकिन मेरी भी शर्त है, मैं भी 3 सवाल पूछूंगा आपसे। वो 3 सवाल के जवाब को देने पड़ेंगे, तभी मैं आऊँगा। 3 सवाल आपके, उसके जवाब मैंने पहले ही दे दिए, 3 सवाल मेरे। पहला सवाल आपके लिए और आप जैसे डॉक्टरों के लिए, क्या ये सच नहीं कि कोविड का जो वैक्सीन लगाया गया उसी से मौतें हो रही हैं? हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, कैंसर का रेट कई गुना बढ़ गया, किडनी फेलियर कई गुना बढ़ गया, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बढ़ गया, इनफर्टिलिटी बढ़ गई, ऑटो इम्यून डिजीज होने लगे, स्किन डिजीज होने लगे। क्या ये कोविड वैक्सीन का कमाल नहीं? अगर आप बोलते नहीं तो सबूत ये मैं आपको भेज दूंगा। स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके ये सबूत आप देख ही सकते हैं। वैक्सीनेटेड टू डेथ, कोविड के वैक्सीन से ये सारे हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, इसके सबूत 3500 रिसर्च पेपर पूरे दुनिया से मैंने इकट्ठे करके इस किताब में डाल दिया। ये कुरियर करके मैं आपके पास भेज सकता हूं, अगर मुझे मेरे पास एड्रेस हो तो आप भेज दीजिए एड्रेस, और नहीं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके ये 1000 पेज की किताब तो आप इसमें सारे रिसर्च पेपर देख ही सकते हैं। इसको देखने के बाद क्या आप अब भी बोलेंगे या एक्सेप्ट करेंगे कि जो कोविड वैक्सीन आपने लगवाया, एलोपैथिक डॉक्टर्स ने लगवाया, खुद को भी और दूसरों को भी, उसी की वजह से आज हमारी जनता बीमार है, उसी की वजह से अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसी की वजह से खड़े खड़े लोग मर रहे हैं। तो पहला सवाल मेरा ये, रिपीट कर रहा हूं, कि क्या आप मानते हैं कि कोविड वैक्सीन की वजह से ही आज लोग खड़े खड़े जिम जाते हुए, डांस करते हुए, शादी रचाते हुए अचानक मर रहे हैं? एक्सेप्ट करते हैं? और अगर नहीं करते इन एविडेंस के बावजूद, तो उसका एविडेंस क्या है, किस बेसिस पे नहीं करते? मेरा ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या ये सच नहीं कि कैंसर के जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं कैंसर के, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी, सर्जरी, इससे सिर्फ और सिर्फ कैंसर बनता है, फैलता है। इससे सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की लाइफ स्पैन कम हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कम हो जाती है। क्या ये सच नहीं? अगर आपको सबूत चाहिए जो मैंने बताया उसके, तो फिर स्क्रीन पे दिया हुआ लिंक में जाके आप मेरी किताब पढ़ सकते हैं, द रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर। आपको सारे एविडेंस मिल जाएंगे। और भी एविडेंस चाहिए तो एक और लिंक, इसमें और एडवांस एविडेंस मिल जाएंगे। इस एविडेंस को देखने के बाद क्या ख्याल है आपका? क्या आप मानते हैं कि कैंसर थेरेपी के नाम पे जो जाल बिछा रखा है एलोपैथी ने, एक्चुअली वो कैंसर बनाने की फैक्ट्री है? और तीसरा सवाल, आपने अपने पूरे करियर में क्या कोई एक भी सिंगल डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट ठीक किया है, इंसुलिन छुड़ाया है? हमारे तो सैकड़ों ऐसे पेशेंट हैं, आपका भी कोई ना कोई एक पेशेंट होगा। आपका ना सही, पूरे एलोपैथिक लॉबी, पूरे दुनिया में सारे एलोपैथी के जितने डॉक्टर हैं, सबने मिलके किसी एक पेशेंट को ठीक किया हो। अगर तो किया है तो वो पेशेंट से मैं मिलना चाहूंगा, एटलीस्ट उसके बारे में जानना चाहूंगा। मेरे ये 3 सवाल हैं, ये 3 सवाल अगर आप एड्रेस करेंगे तो आपके 3 सवाल तो हमने एड्रेस कर ही दिए हैं, फिर भी आपके चैनल में मैं आऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।